कौन सा काम पहले, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद, और किसका कैसा इम्पैक्ट आएगा, ये करना है। आज के दौर के अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं, कास्ट इफेक्टिव भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट बड़ा हाई है। कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा ज़्यादा अहम है, कौन सा कम अहम है, कौन सा काम करेंगे तो बिगेस्ट इम्पैक्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। अगर आपका घर रेनोवेट होने वाला है, अगर आपका घर पुराना बोसीदा अट्रैक्टिव नहीं रहा, आपको मज़ा नहीं आ रहा अपने घर में, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी काम की है, क्योंकि आपके घर का रेनोवेशन का जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरह लेके चलना है, किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना है, ये इस सारी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में, कि आप अपना घर कैसे रेनोवेट करें। आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, अगर आप अपना घर रेनोवेट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले कि स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करें। आप प्लान करें कि कैसा घर आप चाहते हैं। आज बड़ी सहूलियात हैं, आप घरों के टूर्स लोग दे रहे हैं, घरों का जो इंटीरियर है वो आपको गूगल करें, आप मिल जाएगा। जैसा आप चाहते हैं ना वैसा आप किसी को दिखा सकते हैं। पहले ये प्रॉब्लम था ना कि आप कुछ चाहते हैं कि जी दीवार इस तरह से होनी चाहिए, ये कलर होना चाहिए, या ये जो बाहर गार्डन है, कोर्टयार्ड है, वो इस तरह से होना चाहिए उसके अंदर। तो आज सब कुछ आप गूगल करके फ़ोटो, उस बंदे को फ़ोटो दिखा सके भाई ये चीज़ चाहिए, इस तरह का चाहिए, और वो फिर सिमिलर और नियर टू वहाँ पहुँच जाएगा और वो चीज़ पहुँचेगी। पहले स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करें कि क्या करना है, कैसे करना है। एक तजवीज़ है, घर लोगों के हैं, उसमें स्पेस भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस स्पेस को मैंने घरों में देखा, इंक्लूडिंग मेरे घर में, मेरा भी घर के रेनोवेशन का प्रोजेक्ट ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आज से शुरू हो रहा है, कि मैंने भी उसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया, सही तरह से उसको मैंने उस स्पेसिस को सही क्वालिटी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। एक्चुअली है क्या मसला, ये है कि हमारी अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम इतने इंडल्ज हो जाते हैं, इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अपने घर को देखने की टाइम ही नहीं मिलता। और फिर संडेज़ अगर आते हैं तो उसमें हमने बाहर जाना होता है, हमारे साथ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो फिर रह जाता है। तो इस तरह साल के जितने भी हफ्ते हों वो इसी तरह रह जाते हैं, ठीक है। तो घर नहीं रेनोवेट नहीं होता प्रॉपरली। लेकिन कोई भी काम एकदम से नहीं होता, या एक ही वन गो में नहीं होता, उसको ग्रेजुअली आप कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है, नंबर 1 जो पॉइंट में बताया, कि एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करें कि हमने कौन सा काम पहले, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद, और किसका कैसा इम्पैक्ट आएगा, ये करना है। तो नंबर 1 है कि प्लानिंग करें स्ट्रांगली कि अपने घर को कैसे रेनोवेट करना है। नंबर 2 है कि जी बजटिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जितना काम आप खोलने जा रहे हैं, जितना काम आपने करवाना है, उसका कितना पैसा लगेगा। आजकल चीज़ें बहुत महंगी हैं। स्मार्टली अपने पैसे को यूटिलाइज़ करें। ऐसा काम ना कराएं बिल्कुल, जैसे कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपको लग बहुत अच्छा रहा है लेकिन उसमें पैसा बहुत जाएगा, आप अगर अपना जो बेसिक कैपिटल है वो उसको रेनोवेशन में लगा दें तो नहीं चलेगा। देखिए, सिंपलिसिटी रखें, सादगी हो, और उसमें सादगी, कुशादगी, खूबसूरती, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर कुछ बेहतरीन हो जाए, ठीक है ना। तो वो आपका अपना पहले बजट बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने ये भी काम करा दिया, ये भी काम करा दिया, ये भी काम करा दिया, अब आपके पास पैसे ही नहीं है। अब आप जो है वो परेशान है, यार उधार मांगे, यार मुझे कोई 2 लाख रुपए मिल जाएगा या 1 लाख रुपए मिल जाएगा, यार मैंने रेनोवेशन करानी थी, वो खर्चा ज़्यादा हो गया। ये ना करें, आज वो टाइम नहीं है। अगर आप उधार ले लेंगे फिर उधार चुकाना मुश्किल होगा, तो वो आपका घर आपको जहर लगेगा जबकि आपने उधार उठा के वो उसको रेनोवेट किया। तो नंबर 1 पहले है कि प्लानिंग करें, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। नंबर 2 बजटिंग, कि कितना पैसा लगना है, और उसको पहले अरेंज करें, फिर इस तरफ जाएं बड़े एहतियात से, बड़े मोहतात तरीके से। नंबर 3 ये है कि जी रिसर्च मॉडर्न एंड इनोवेटिव ट्रेंड्स। आज के दौर के अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं, कास्ट इफेक्टिव भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट बड़ा हाई है, बड़ा हाई एंड इम्पैक्ट उसका होगा। ये सारी चीज़ों को पहले रिसर्च करें, ठीक है, कि क्या आपने करना है, कोई क्या इनोवेशन लेके आनी है, क्या होना चाहिए, ठीक है ना। आप एक काम करने जाएंगे तो उसमें 4 कैटेगरीज हैं, 5 तरह की चीज़ें हैं। आप उसमें जितना गुड़ डालेंगे उतना तो मीठा होगा, लेकिन आपने ये देखना है कि गुड़ भी मुनासिब डालना पड़े और मीठा भी बहुत अच्छा हो। ये आप जो है ना
आप रिसर्च करके ये ढूंढ निकालेंगे कि क्या चीज़ हमें अपने यहाँ लगानी है, क्या चीज़ बनवानी है, क्या चीज़ करानी है, ठीक है ना। पेंट वर्क जो है, अब अगर मैं डिस्टेंपर की बात करूँ तो उसमें भी जो बाल्टी आज मार्केट में आ रही है वो 4,000 से लेके तो 20,000 25,000 तक है, 15,000 तक है, 10,000 तक है, आप यू नेम इट, कुछ भी प्राइस होगी वो उसकी चीज़ मौजूद है। तो ये बड़ा एक देखने की समझने की चीज़ है, क्योंकि आप ऐसा करें कि उसको इतने टाइम के लिए वो सर्वाइव भी करे जो आप काम कराने लगे हैं, तो इसको बड़ा रिसर्च कर लें। नंबर 4 ये है कि जी कंसल्ट विद प्रोफेशनल्स। जो लोग काम करने वाले हैं उनको बुलाएं, उनको बताएं, उनको एस्टिमेशन करवाएं और लिखा हुआ होना चाहिए ये काम कराना है, इतना स्क्वायर फीट ये है, इतना स्क्वायर फीट ये है, इस तरह है, इस तरह है, और उनसे एस्टिमेशन लें, उनसे मशवरा करें। वो रोज़ करने वाले हैं, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। मैं बड़ा करता हूँ उनके साथ, कलर्स पे भी मशवरा कर लेता हूँ। वो कलर्स भी बताते हैं कि जी ये जो आपका ओपन एरिया है यहाँ पे ये कलर अच्छा रहेगा, ये गार्डन में ये कलर अच्छा रहेगा, वगैरह वगैरह। वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बेहतर ही बताएंगे। तो वो और फिर वो ये बता देंगे ये पेंट लाएंगे, यहाँ भी लग जाएगा, वहाँ भी लग जाएगा। तो वो भी आपकी बचत के लिए बड़ा प्रोफेशनली आपको एडवाइस करेंगे। नंबर 5 के प्रायोरिटाइज, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा ज़्यादा अहम है, कौन सा कम अहम है, कौन सा काम करेंगे तो बिगेस्ट इम्पैक्ट आएगा, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये प्रायोरिटाइज कर लें, उससे आपको फ़ायदा होगा अपने प्रोजेक्ट। नंबर 6 है जी कास्ट इफेक्टिव मेथड्स। जिधर मिनिमम कॉस्ट लगे और अच्छा इम्पैक्ट आए वो काम कराएं। जो मैंने पहले बताया कि वो चीज़ करें। अगर फ़र्ज़ करें कोई दीवारें हैं और उनके ऊपर सेम है, तो आजकल जो वॉल पैनलिंग है वो सेम का तोड़ हो गया है, एक ही दफ़ा लगाएंगे, उसकी उम्र बहुत है, वो हमेशा लगी रहेगी। तो वो बजाय कि बार बार उसको पेंट कराएं, फिर 2-4 महीने के बाद फिर जो है वो दीवार बुरी लग रही हो, तो उसकी वॉल पैनलिंग करा लें। उसका देखें कितना खर्चा है, पेंट का कितना, उसका खर्चा है कितना है, तो वो कितना टाइम निकालेगा। तो इस तरह की जो मेजर्स हैं वो ले लें। नंबर 7 ये है कि स्टे ऑर्गेनाइज। ये जो काम है इसमें आप ऑर्गेनाइज रहें, पेपर वर्क करें, थोड़ा इसमें प्लान कर लें, इसमें वो जो चेकलिस्ट बना लें, मतलब जितना ऑर्गेनाइज करना है इसको कर लें। हर चीज़ की अलग कॉस्ट निकाल लें। पेमेंट जब किसी से काम कराएं तो उसको पेमेंट तरीके से पे करें। ये नहीं आपने ज़्यादा पेमेंट, उनकी कोशिश होती है ज़्यादा पेमेंट मिल जाए और उनकी मजबूरियां भी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब आपने ज़्यादा पेमेंट की, उनकी मजबूरियों का ख्याल किया, तो वो फिर आएंगी ही नहीं, आप फंस जाएंगे। तो लिहाजा उनके साथ कहें कि भाई जितना काम होगा उतना पेमेंट होगी, और वो आप उसको करें। उसके लिए पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम की भी डिलीवरी हो चाहिए, क्योंकि उनकी कोई फौतगी होती है, कोई उनका और मसाइल होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना, जितना प्लान कर लेंगे उतना बेहतर है। नंबर 8 ये है कि जी पेशेंस एंड हार्ड वर्क। देखिए ये बड़ा सब्र आज़मा काम है। कहीं भी रोड में भी तोड़ फोड़ होती है ना, तो गाड़ियाँ एक तरफ से गुजरती हैं, रश पड़ जाता है, गंद मच जाता है। तो घर के अंदर भी जब आप रेनोवेशन का काम करेंगे ना, तो सब्र और मेहनत आपको रिक्वायर्ड होगी। आप थकेंगे, डस्ट होगी, ये बड़ा तरीके से करना होगा। एक पोर्शन को करके 100% उसमें आप अपने आप को शिफ्ट करें, फैमिली को, नीचे वाले पोर्शन को फिर, तो यानी इस तरह से। और ये भी आपने तो नीचे से गुजर के जाना है, तो ये सारा कुछ आपको देखना होगा, आपको मद्देनजर रखना होगा कि भाई मसले होंगे, क्योंकि हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि घर एक खूबसूरत घर बने। तो ये सारी हमें पेन जो है वो फेस करनी पड़ेगी। आपका अपना काम भी हर जो होने के चांसेस हैं, तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर पहले मद्देनजर रख लें। नंबर 9 ये है कि जी कंसिडर अदर पीपल्स ओपिनियन। आप कुछ लोगों से, आसपास के लोगों से, आपके जिन पे ट्रस्ट है, हम आहंगी है, हम ख्याल हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। तो ये भी बेहद ज़रूरी है। मशावरत में भी जाएं कुछ भी काम शुरू कराने से पहले। मैंने पिछले दिनों बग़ैर मशावरत के बोर करा दिया, वो मशीन वाला बोर, उसमें मुझे कोई तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बाद में ख्याल आया कि मुझे मशावरत करनी चाहिए थी कि वहाँ पानी था कि नहीं था। मैं बड़ा वो करके मैंने शुरू कराया, लेकिन वो पानी नहीं आया, वो पाइप भी पड़े हुए हैं और सारा, तो वो नुकसान हुआ। तो वो मशावरत से ये फ़ायदा होगा। मुझे बाद में लोगों ने बताया कि आपने मुझसे पूछना था, आप इस तरह कर लेते, उस टाइम जहन में नहीं आता। तो मशावरत का फ़ायदा है। नंबर 10 और आखिरी ये है कि कंसिडर टू हायर ए कंपनी, यानी रेनोवेशन कंपनी। जो कंपनियां रेनोवेशन का काम करती हैं उनसे पूरा एस्टीमेट लें, उनके लिए एडवांटेज क्या है। उनके कारीगर ऑन बोर्ड होते हैं, उनके पास मटेरियल ज़ाया नहीं होता, उनको पता होता है, उनके पास और बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनके पास वो जो
उनका टूल्स, सर्टन टूल अवेलेबल हैं, वो करेंगे, हर चीज़ को वो टेक केयर करेंगे, सफाई करके आपको बिल्कुल रेडी करके देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट लिया हुआ है। तो ये भी आपके केस में बहुत फ़ायदा दे सकता है। ये चंद तजावीज़ हैं, आप अपने घर को रेनोवेट कीजिए। मैं खुद भी इस पे काम कर रहा हूँ और मैं अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा। प्लान मैं कर चुका हूँ, उसका मैं ये भी प्लान कर चुका हूँ कि कौन सा काम पहले करना है, बाद में करना है। बजटिंग भी कर चुका हूँ, काफ़ी कुछ कर चुका हूँ, लेकिन टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो ये सारा कुछ आप कंसिडर करें, आपका घर भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और जब मेरा वाला घर जो है रेनोवेट हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह आपके सामने वीडियो भी, उसका टूर भी लेके आऊँगा कि ये मैंने काम कराया। एक पहले का टूर ले लूँगा, एक बाद में आपको दूंगा कि ये था और ये मैंने कराया इस तरह से। तो आई थिंक ये आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।